वेलकम टू द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली फ्रॉम द बुक ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन करेंगे हाउ योर माइंड वर्क्स। चैप्टर नंबर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। इस बुक में ऑथर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारा माइंड एक्चुअली काम कैसे करता है, और उसी चीज़ को ये चैप्टर नंबर 2 में मेंशन करते हैं। सी, एक्चुअली में क्या है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो हम वो 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी चीज़ को सुन करके, सूंघ करके, टच करके, और उसको हम चख करके, टेस्ट करके इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। ये 5 सेंसेस कहलाता है, इसी से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली में क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कहलाता है। दैट मीन्स जिसे हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, हाँ ये ऐसा इसका स्मेल है, राइट। हाँ हाँ, ये छूने में इस टाइप का है। तो जो जो चीज़ हम फील करते हैं और हमारा जो माइंड है उसको इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है, राइट। और ये जो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस होता है वो हमारा जो ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन, उसको ऑब्जेक्टिव ब्रेन इसीलिए कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में किसी भी चीज़ का एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करता है। ये इजिली उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ठंड है, गर्मी है, अभी बरसात है, खट्टा है, मीठा है। बट एक क्या होता है, एक होता है सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है, ये इंट्यूशन बेस्ड होता है, समझिएगा, ये इंट्यूशन बेस्ड। और ये बहुत पावरफुल होता है। दैट मीन्स किसी इंसान से बिना बात किए, किसी इंसान के साथ बिना रहे, उसके संपर्क में आए, आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली उसके लाइफ में चल क्या रहा है। उसके लाइफ में ऐसा कौन सा घटना हुआ था जिसके वजह से आज इसका लाइफ परेशान है, या फिर उसके मन में अभी क्या चल रहा है। इस टाइप का हम फीलिंग कर सकते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे कि आपके अंदर भी ये फीलिंग आ जाता है। तो ये जो हम अक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन, इसको सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है। विदाउट 5 सेंसेस, बिना 5 सेंसेस के द्वारा जो हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं वो क्या हो गया, वो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हो गया। और सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो सब्जेक्टिव माइंड का काम है, ऑब्जेक्टिव माइंड का नहीं है, राइट। थिंकिंग माइंड का नहीं है, रैशनल माइंड का नहीं है, लॉजिकल माइंड का नहीं है। ये किसका है, ये इररेशनल माइंड का है, ये सब कॉन्शियस का है, ये सब्जेक्टिव माइंड का है, ये इररेशनल है, ये चीज को एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करता है। गेटिंग माई पॉइंट। जब हम कभी इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिवली अक्वायर करते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सब्जेक्टिव माइंड, यही सब कॉन्शियस होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अगर हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि हमारा आपका ऑब्जेक्टिव माइंड है, जो कि कॉन्शियस माइंड है, तो देन क्या होता है कि हम उसमें एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है। अगर अगर हम रेगुलरली उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव माइंड रेगुलरली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते चला जाएगा, तो फिर क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ध्यान रखिएगा, फिल्टर यहाँ पर होता है, एनालिसिस पैरालिसिस यहाँ पर होता है। दैट मीन्स अगर आप एक्सेप्ट कर लिए कि ये चीज़ खट्टा है, ये चीज़ मीठा है, गेटिंग माई पॉइंट, और आप उसको, आप बिना किसी रीजनिंग का आप सीधा उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो फिर क्या करता है कि सब्जेक्टिव माइंड उसको एक्सेप्ट करते चला जाता है, और फिर हमारा जो सब्जेक्टिव माइंड है इसी वजह से रिप्रोग्राम होता है। दैट मीन्स अगर आप 10 अंगूर खाए, 10 बार अंगूर खाए, 10 बार खट्टा निकला, तो फिर क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव माइंड ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा कि अंगूर खट्टा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखेंगे तो आपका सब कॉन्शियस आपको कहेगा कि अंगूर खट्टा होता है। अब ये अलग बात है कि मे बी वो मीठा हो। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप आसपास में ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं कि इनिशियली आपको लगा था कि वो इंसान अच्छा है, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप हम बना सकते हैं, लाइफ में हम लोग अच्छा एक सेटलमेंट जिंदगी गुजार सकते हैं, बट अगर वो उसके साइड से कुछ नेगेटिव प्रीव्यू आपको मिल गया, और ऐसा 2-3 बार हो गया, तो फिर आपका सब्जेक्टिव माइंड प्रोग्राम हो जाएगा कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अमीर आदमी जो कि रिच है, आपका 2-3 आदमी से मिले आप, और ये चीज़ आप जज किए, ऑब्जेक्टिवली आप देखें कि ये करप्शन करता है और दूसरों को ठग करके ही अमीर बना है, बाई द वे फिर आप उसको एक्सेप्ट करते गए, तो फिर क्या होता है, ये माइंड आपका सब्जेक्टिव माइंड भी वैसा ही प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर बिल्ड ये करना है कि यहाँ पर फिल्टरेशन होता है।
अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये नानुकूर एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करेगा। रिजेक्ट कर दिए तो ये क्या होगा, ये रिजेक्ट कर देगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक्चुअली हमारा, जब हम बार बार किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पर जाता है, तो सब्जेक्टिव क्या करता है, वैसे ही हमारे बिहेवियर को, हमारे पर्सनैलिटी को बना देता है। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे आप क्या किए कि 5-6 बार मनी को इन्वेस्ट किए कि थोड़ा लाइफ में ग्रो करते हैं, बट हर बार आपका डूब गया, देन क्या हुआ, आपका पर्सनैलिटी बन जाएगा कि फिर आप कतराएंगे मनी को इन्वेस्ट करने से, लाइफ में कोई बड़ा काम करने से। तो ये चीज़ होता है। तो अब है क्या कि हमारा सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा घर का माहौल, आप खुद समझ सकते हैं कि किस टाइप का है। डेफिनेटली वो निगेटिवली ही प्रोग्राम्ड हो जाता है। कौन सा माइंड, ये सब्जेक्टिव माइंड निगेटिवली ही प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो अगर इसको आप पॉजिटिवली प्रोग्राम नहीं करेंगे तो आपका फिर नेगेटिव पर्सनालिटी ही बनेगा, राइट। और सिचुएशन क्या होता है कि आपका जो जैसा बिलीफ एक बार जब बन गया, एक बार जैसा रीप्रोग्राम हो गया, तो ये इतना पावरफुल है कि ये अट्रैक्ट करता है लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, योर थॉट्स। ये अट्रैक्ट करता है, वो आपको, आपके लाइफ को उसी डायरेक्शन में ले जाएगा जैसा ये प्रोग्राम है। ऐसा इसलिए होता है कि सब कॉन्शियस माइंड एक्चुअली में आपका दोस्त होता है। वो नहीं चाहता है कि जिस चीज़ से ये डरता है हम उसके लाइफ में वो चीज़ लाएं। आपको आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है। ऐसे आप पानी में कूदते हैं तो आपको डर लगता है, तो नेक्स्ट टाइम सब कॉन्शियस कैसे हेल्प करेगा, जब भी आप देखेंगे कि पानी है तो क्या करेगा, वो इंट्यूशन डाल देगा कि पानी बहुत गहरा है, मत जाओ, तुमको खतरा हो सकता है। देख रहे हैं? तो ऐसे लाइफ क्रिएट होता है। लेट सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पहले क्या किए, बहुत बार एग्जाम लिखे, आपका नंबर अच्छा नहीं आया, पहले ही आपको मेहनत मेहनत करने से रोकेगा सबकॉन्शियस कि ऐसा मत करो, तुम नंबर फिर खवाएगा, तुम फिर दुखी हो जाएगा, क्या लिए पढ़ रहे हो। थोड़ा थोड़ा ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या है, अगर आप मेहनत करते हैं, सपोज कीजिए एग्जाम में नंबर खराब आ गया, आप दुखी होंगे। तो सबकॉन्शियस क्या करता है कि जो कि ऐसा प्रोग्राम है ना कि आपको नहीं चाहता है दुखी करना, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी आपके अंदर डाला गया, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा, आपको मना कर देगा मेहनत करने से, अरे मेहनत करो ही नहीं, तुम फिर मेहनत करेगा, फिर फेल होगा, तुमको फिर दुखी मिलेगा। तो ये चीज, दैट मीन्स पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डेफिनेटली नेगेटिवली प्रोग्रामिंग को चेंज किया जाता है, इनर कोडिंग को अल्टर किया जा सकता है, और ऑथर इस चैप्टर में हाउ माइंड वर्क्स में बताते हैं कि कैसे करके आप इसको कर सकते हैं। तो एक ब्यूटीफुली आइडिया ये बताते हैं, उसका नाम है ऑटो सजेशन। यानी कि आप क्या कीजिए कि जब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है, अगर कमजोर नहीं होगा और वो आप उसी टाइम किसी बात को डालेंगे तो रिजेक्ट कर देगा। जैसे आप मैथ्स में कमजोर हैं, आप हमेशा बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, और अब आपको कोई बोले कि नहीं नहीं तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, तुम मैथ में टॉप करेगा, तो आपका कॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा। जब रिजेक्ट कर देगा तो फिर क्या होगा, इसके पास वो जाएगा ही नहीं, तो फिर वो ऐसा लाइफ शेप करेगा नहीं। तो सिंपल सा आइडिया है, आप ऑटो ऑटो सजेशन डालिए। ऑटो सजेशन उस टाइम पर डालिए जब आपका सब कॉन्शियस ज़्यादा रिसेप्टिव होता है और कॉन्शियस लेस रिसेप्टिव होता है। जब ऑब्जेक्टिव लेस रिसेप्टिव होता है, वो एनालिसिस पैरालिसिस करता ही नहीं है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये कि बिफोर टू स्लीप, सोने से पहले और आफ्टर वेकअप, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप सोने जाते हैं तो ये माइंड जो क्या होता है, पीसफुल, कामफुल, रिलैक्स, स्टडी में चला जाता है। अब यहाँ पर ये और फिल्ट्रेशन का काम करेगा नहीं, तो सीधा माइंड सीधा आपका मैसेज यहाँ चला जाएगा। और अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, मैसेज बार बार इसके पास जाएगा, तो ये क्या करता है, ये अनालिसिस पैरालिसिस और उसमें कोई चीज नानुकुर नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स क्या, अगर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैथ में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, तो ये कैसा प्रोग्राम होगा आपका कि तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ना मैथ में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स आपको इंकरेज करेगा। आप अगर रिपीट करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम 10x हमको रिजल्ट मिलता है, तो ये क्या करेगा, ऐसा इवेंट की तरफ आपको ले जाएगा, ऐसा ऐसा इंट्यूशन आप में डालेगा। दैट मीन्स कि अगर आप इसको करोगे तो तुमको खुशी मिलेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट तुम करोगे तुमको लाइफ में ग्रोथ मिल जाएगा। तो आप यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड होता है, ये एक्चुअली में नेचुरल प्रॉपर्टी है जो आपके पर्सनालिटी को पूरा रिवायर करता है, पर्सनालिटी को ट्रेंड करता है। उसी के बाद में ऑथर कहते हैं कि हाउ एक्चुअली माइंड वर्क्स, राइट। तो लेट्स समराइज कैसे माइंड वर्क्स करता है। 5 सेंसेस से हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं ऑब्जेक्टिव माइंड के द्वारा,
यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ जाता है सबकॉन्शियस में, यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ नहीं जा पाएगा, राइट। बट हमारा प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुआ रहता है, इसी वजह से क्या होता है, हमारा लाइफ भी निगेटिव चलता है। अगर हम बाई ऑटो सजेशन हम पॉजिटिव चीज डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेगा कि हमारे लाइफ को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइनमेंट करेगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और वन थिंग आपको यहाँ पर समझना ये है कि आज तक चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, चाहे किसी भी एरिया में हो, जो भी सुपर सक्सेसफुल एक अच्छा लाइफ में किए हैं वो इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का बात करते हैं, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं कि नेगेटिव माहौल से बचते हैं, राइट, इन्वायरमेंट का बात करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी इनर कोडिंग को ट्रांसफॉर्म करना तो मेरा मास्टर क्लास होता है, आप लिंक दिया हुआ है उस जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट इन टू टच विथ यू व्हेन द मास्टर क्लास इज हैपन, एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन in your WhatsApp so as you can guide. So thank you for lecture number 5, and if you like the video, hit the like button. Subscribe the channel if you have not. Thank you very much. Good day. Bye bye. Take care. Love you all.